बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले बात करें कि लाहौर के सरकारी अस्पतालों के एमरजेंसी वार्ड्स में तिबी सहूलतों का फुकदान। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की तज्जियाती रिपोर्ट ने सरकारी अस्पतालों का पोल खोलकर रख दिया। इमरजेंसी में सीनियर प्रोफेसर ड्यूटी के दिन मरीजों का चेकअप ही नहीं करते, रिपोर्ट में ऐसा बताया गया है। वेंटिलेटर्स और कार्डियक मॉनिटर, नेबुलाइजर्स, ईसीजी मशीनों की किल्लत या फिर खराबी का भी सामना करना पड़ रहा है। मजीद इस रिपोर्ट में क्या क्या इंकशाफात किए गए, इस हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं कि इमरजेंसी वार्ड्स में डॉक्टरों की शदीद किल्लत भी पाई जाती है, ऐसा भी बताया गया है उस रिपोर्ट में। और क्या इंकशाफात हैं जानते हैं। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ हैं। जी जाहिद चौधरी। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की रिपोर्ट ने शहर के बड़े सरकारी अस्पतालों की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से सरकारी अस्पतालों की एमरजेंसीज का एक विज़िट किया गया और इसकी एक रिपोर्ट मुरतब की गई है, जिसमें यह इंकशाफ हुआ है कि शहर के सरकारी अस्पतालों की जो एमरजेंसीज हैं उसमें सीनियर प्रोफेसर जो है वो मरीज़ चेक नहीं करते, सीनियर डॉक्टर, सीनियर अमला जो है वो तैनात नहीं किया जाता। एमरजेंसी जूनियर डॉक्टर्स और जूनियर स्टाफ के हवाले की गई है। हर अस्पताल में कमो बेश जो एमरजेंसीज हैं उसमें ईसीजी मशीनें, सक्शन मशीनें, इसके साथ साथ दीगर इक्विपमेंट जो है या तो ख़राब है या फिर उसकी शदीद कमी का सामना है और उसकी वजह से जो है वो मरीज़ों का इलाज मुआवजा मुतासर हो रहा है। इसके अलावा एमरजेंसीज में जो तिब्बी सहूलतें हैं उनका भी फुकदान है और एमरजेंसी में ड्यूटी देने वाले डॉक्टर्स और अमला जो है वो मरीज़ों की जान बचाने के हवाले से किसी जदीद तरबियत का हामिल नहीं है, जिससे मरीजों का इलाज मुआवजा। बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी। दूसरी जानिब हाईकोर्ट में सरकारी अस्पतालों में सहूलियात के दम दस्तियाबी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अहमद जावेद काजी, सीईओ हेल्थ केयर कमीशन समेत दीगर भी पेश हुए। सेहत के शोबे को अवलिन तरजीहात में शामिल करने पर निगरान हुकूमत की तारीफ भी की। इंतजामी मसाइल प्रिंसिपल्स एमएस की मुआवनत के लिए कायमा कमेटी तश्कील देने की हिदायत की गई। अदालत की कायमा कमेटी में 2 स्पेशल सेक्रेटरीज को शामिल करने की हिदायत भी दी गई है। मजीद क्या हिदायत जारी की गई हैं जानेंगे। मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा। हाईकोर्ट में अस्पतालों की हालत बेहतर करने के मुतालिक केस की समाअत हुई है। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ डॉक्टर अहमद जावेद काजी अदालत में पेश हुए हैं और उन्होंने इस हवाले से रिपोर्ट पेश की है और अदालत ने रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार किया है और निगरान वज़ीर आला सैयद मोहसिन नकवी की जानिब से इस हवाले से किए जाने वाले इकदाम की तारीफ भी की है। जस्टिस शाहिद करीम ने इस केस की समाअत की और इसी वाले से हम बात करेंगे सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ डॉक्टर अहमद जावेद काजी से। डॉक्टर साहब, ये बताना कि आपने रिपोर्ट क्या पेश की और अदालती कार्रवाई में क्या? जी, सेहत से मुतालिक जो कोर्ट में कार्रवाई चल रही है, आज उसकी 5वीं हियरिंग थी, जिसमें हमने कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है, इसको ओवरसाइट कमेटी कहते हैं, उसके ज़रिए जो इकदाम किए गए हैं उसके बारे में तफसीली रिपोर्ट जमा कराई। जो निगरान हुकूमत है इसकी जो अवलीन तरजीहात हैं उसमें सेहत शामिल है और हमारे निगरान वज़ीर आला, हमारे मिनिस्टर हेल्थ लगातार हेल्थ के ऊपर मीटिंग्स भी कर रहे हैं और जो ख़ास चीज़ है वो है प्राइमरी पीसीआई, यानी दिल के अमराज का वो इलाज जो कि विदिन 60 to 90 मिनट्स हो सकता है। इससे हार्ट अटैक के चांसेस बहुत कम हो सकते हैं। इसकी बाकायदा हमारे वज़ीर आला जो हैं वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं सो दैट अगर कोई मरीज़ पंजाब में किसी भी अस्पताल में जाए तो उसका जो वहाँ पे तशख़ीस में मदद हो सके, इसकी पुरानी हिस्ट्री क्या है। तो इंशाअल्लाह ताला उसमें हम 3 फेजेज़ में 15 हॉस्पिटल्स को मुकम्मल ऑटोमेट करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर अहमद जावेद काजी, सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ, जिन्होंने आज रिपोर्ट पेश की और अदालत केस की मज़ीद समाअत आइंदा जुमे के लिए मुलतवी करते हुए अदालती अहकामात पर अमल दरामद की। मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। और अब बात करें डॉलर की ऊंची उड़ान, रुपए की मजीद बेकदरी। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 17 पैसे महंगा हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 270 रुपये से भी तजावुज़ कर गया। इंटरबैंक में डॉलर पहली बार 271 रुपये की बुलंद सतह पर जा पहुंचा है। गुज़िश्ता रोज़ इंटरबैंक में डॉलर 268 रुपये 83 पैसे पर बंद हुआ। तलब पर रुपये की कदर में कमी देखी जा रही है। मुआशी माहिरीन की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। मजीद माहिरीन का यह भी कहना है कि दरामदी बिल और बैरूनी कर्ज की अदायगी पर रुपये पर प्रेशर भी बरकरार है, तो डॉलर की ऊंची परवाज अभी भी जारी है। रुपये की बेकदरी होती चली जा रही है। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 17 पैसे मजीद महंगा हो चुका है। इंटरबैंक में डॉलर 270 रुपये से भी तजावज़ कर चुका है। इंटरबैंक में डॉलर पहली बार 271 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा है। गुज़िश्ता रोज़ इंटरबैंक में डॉलर 268.83 रुपये पर बंद हुआ था। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं। सईद, बताइएगा, डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा जारी है, क्या तफसीलात हैं इस मुतालिक?
जी बिल्कुल, इंटर बैंक में डॉलर की कदर में उतार चढ़ाव का सिलसिला है वो गुज़िश्ता रोज से ही जारी है। आज डॉलर की कदर में ₹2.70 इजाफा है वो हुआ है। उसके बाद इंटर बैंक में डॉलर जो है वो 270 पैसे की गिरावट है वो कर चुका है, जबकि इंटर बैंक में डॉलर जो है वो पहली मरतबा ₹271 की बुलंद स्तर पर है वो गिरावट किया है। गुज़िश्ता रोज इंटर बैंक में डॉलर जो है वो ₹268.83 पर है वो बंद हुआ था, और आज ₹2.17 इजाफे के बाद इंटर बैंक में डॉलर जो है वो ₹271 की सतह पर है वो पहुंच चुका है। और माहिरीन के मुताबिक तलब पर रुपये की दर में कमी है वो देखी जा रही है, जबकि बरामदी बिल और बिरोनी कर्ज की अदायगी पर जो रुपये पर प्रेशर है वो भी बढ़ता जा रहा है, और जिसकी वजह से आज इंटर बैंक में डॉलर जो है वो ₹2.17 वो मजीद महंगा हुआ है। अगर ओपन मार्केट की बात कर लें तो ओपन मार्केट में इस पर डॉलर जो है वो ₹275 की सतह पर है वो ट्रेड है वो किया जा रहा है, और अभी इंटर बैंक से क्लोजिंग रेट जारी नहीं किया गया। फिलहाल जो इंटर बैंक में डॉलर की ट्रेडिंग है तो वो ₹271 की सतह पर है वो चल रही है। ठीक है सईद अहमद सईद, बहुत शुक्रिया आपका। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि पंजाब में 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों का अगला तालीमी साल बदस्तूर ज़ाया होने का खदशा है। पहली जमात से 10वीं जमात तक दरसी किताबों की इशाअत रुके 2 हफ्ते गुजर चुके हैं। पब्लिशर्स को फंड्स ना मिलने के बाद दरसी किताबों की इशाअत शुरू नहीं हो सकी। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान खालिद परवेज ने हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। सेक्रेटरी एजुकेशन PMUI डिपार्टमेंट पब्लिशर्स को फंड्स जारी नहीं कर रहे। ये सूरत हाल रही तो अप्रैल में बच्चों को दरसी कुतुब नहीं मिल सकेंगे। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद खान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब के 1 करोड़ से जायद नौनिहालों का अगला तालीमी साल दाव पर लग गया है, क्योंकि ताहाल जो पहली क्लास से लेके 10वीं क्लास तक की दरसी किताबें थी उनकी अशात का काम रुके हुए तकरीबन 2 हफ्ते का वक्त गुजर चुका है। सदर आल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान खालिद परवेज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं कि 2 हफ्तों में क्यों कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। खालिद साहब, तकरीबन 2 हफ्ते हो गए हैं, काम रुका हुआ है दरसी किताबों की अशात का, बताइएगा क्या वजूहात हैं, क्यों पेशरफ्त नहीं हो रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे बड़ी बात के फंड मुहैया नहीं कर रहे। बोर्ड ने तो इजाज़त दे दी कि आप छापें, कहाँ से छापें? जो गरीब लोग हैं, एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, और जब वो किताबों के पैसे नहीं देंगे तो आगे कैसे प्रिंट होंगी? और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि पैसे रोक दिए गए हैं। ये सेक्रेटरी एजुकेशन का कारनामा और PMIU के अपनी मनमानी करने पर ये सारा हो रहा है। जी, इस हवाले से सदर आल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान खालिद परवेज ये कहते हैं कि निगरान वज़ीर आला इस मामले का फौरी तौर पर नोटिस लें और फंड्स के इजरा को यकीनी बनाएं ताकि नौनिहालों का मुस्तकबिल जो है वो तारीख होने से बचाया जा सके, उनका तालीमी साल जो है फंड्स के इजरा को यह मुतालबा किया गया है। शहजाद खान, आपका बहुत शुक्रिया। जबकि पंजाब भर के स्कूलों में लार्ज स्केल असेसमेंट टेस्ट का शेड्यूल जारी। 4 मज़ामीन उर्दू, अंग्रेजी, हिसाब और साइंस का पेपर लिया जाएगा। मुंतखब सरकारी, पेफ, पेमा, स्पेशल एजुकेशन और रजिस्टर्ड प्राइवेट स्कूलों में भी इम्तिहान लिया जाएगा। आपको बताते चलें कि 16 फरवरी को अंग्रेजी, 17 फरवरी को उर्दू का पेपर लिया जाएगा, 18 फरवरी को हिसाब और 20 फरवरी को साइंस का पेपर लिया जाएगा। 21 फरवरी को जुबानी सवाल जवाब का पेपर होगा। तफसीलात जानते हैं इस बारे में हमारे नुमाइंदे जुनेद रियाज से। जी जुनेद, अपडेट कीजिए। जी, पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन ने लार्ज स्केल असेसमेंट का शेड्यूल जारी कर दिया है और यह मुंतखब स्कूलों में यह इम्तिहान लिया जाता है, और जिन स्कूलों के नताइज नाकस होते हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाती है। और ये 3री, 6ठी और 7वीं जमात का इम्तिहान जो है वो पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन लेगा। 16 फरवरी को अंग्रेजी, 17 को उर्दू, 18 फरवरी को हिसाब और 20 फरवरी को साइंस, जबकि 21 फरवरी को जो है और इम्तिहान लिया जाएगा। और इस हवाले से नताइज जो है वो पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन जो है वो जारी करेगा। जुनेद रियाज, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको अपडेट करें कि गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान का निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को मुरासला सरकारी जामियात में वाइस चांसलर्स और प्रो वाइस चांसलर्स की खाली सीटों पर भर्ती के लिए लिखा गया है। रजिस्ट्रार्स और खजांची और कंट्रोलर एग्जामिनेशन की खाली नशिस्तों पर भर्ती होगी। आइंदा 6 माह के अंदर खाली सीटों पर भर्ती के लिए मुतालिका महकमों को हिदायत दी जाएंगी। महकमा हायर एजुकेशन और दूसरे इंतजामी महकमों को हिदायत देने के लिए मरासला लिखा गया है। इस मरासले के मतन के अंदर क्या कहा गया है जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा सिटी 42 राव दिलशाद हुसैन। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी को एक मुरासला लिखा है जिसमें सरकारी जामियात में वाइस चांसलर्स, प्रो वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार्स, खजांची
और कंट्रोलर एग्जामिनेशन की जो सीटें खाली हैं वहाँ पर आइंदा 6 माह के अंदर भर्तियों के अमल को मुकम्मल करने के हवाले से ये रास्ता लिखा गया। आपको बताएं कि भर्ती का अमल शुरू करने के लिए महकमा हायर एजुकेशन और दूसरे इंतजामी महकमों को भी हदायत देने के हवाले से अहकाम जारी किए गए हैं। गवर्नर पंजाब ने ये कहा है कि गवर्नर सेक्रेटेरिएट की तरफ से वाइस चांसलर की खाली सीटों की और जो फील्ड सीट्स हैं इनकी मुकम्मल तौर पर जो फहरिस्त है उसको जल्द अज जल्द गवर्नर सेक्रेटेरिएट के साथ शेयर किया जाए ताकि अहम पोस्टों पर बरवक्त तैनाती के अमल को मुकम्मल किया जा सके। अहम पोस्टों पर बरवक्त तैनाती ना होने से जामियात में इंतजामी अमूर और तालीमी सरगर्मियाँ शदीद मुतासिर होती हैं, ये कहना है गवर्नर पंजाब का। और इसी से बचने के लिए जो है वो फौरी तौर पर 6 माह के अंदर कम अज कम जो है वो और ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह के अंदर ये भर्तियों का अमल मुकम्मल करने के अहकाम जो हैं वो सादर फरमाए गए हैं गवर्नर पंजाब की जानिब से। आदिल शादाब का बहुत शुक्रिया। जबकि दूसरी जानिब निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम के सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में आमद प्रिंसिपल प्रोफेसर फारूक अफजल ने निगरान सूबाई वज़ीर सेहत का इस्तकबाल किया, गुलदस्ता पेश किया। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत ने एकेडमिक काउंसिल के इजलास की सदारत की। प्रोफेसर तैयबा वसीम, प्रोफेसर अमजद, MS सर्विसेज हॉस्पिटल मुख्तार आवान की भी शिरकत, फैकल्टी और एकेडमिक काउंसिल के मेंबरान ने भी शिरकत की। प्रिंसिपल प्रोफेसर फारूक अफजल ने मरीजों को फराहम की जाने वाली सहूलियात पर ब्रीफिंग भी दी है। तो निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम की सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में आमद हुई। प्रिंसिपल प्रोफेसर फारूक अफजल ने निगरान सूबाई वज़ीर सेहत का इस्तकबाल भी किया और उनको गुलदस्ता भी पेश किया। खबर देंगे जमान पार्क से, जहां पर PTI कारकुनान के कैंप शहरियों के लिए दर्द सर बन गए। जमान पार्क, केलाल रोड, माल रोड, धर्मपुरा में ट्रैफिक जैम है। ट्रैफिक जैम के बायस केनाल रोड पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। ट्रैफिक जाम में फंसे शहरियों को परेशानी का सामना है। ट्रैफिक पुलिस केनाल रोड पर ट्रैफिक रवानी यकीनी बनाने में नाकाम हो चुकी है। केनाल रोड पर रॉन्ग पार्किंग के बायस मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा है। कलमा चौक से लिबर्टी तक भी गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। घंटों का सफ़र मिनटों का सफ़र जो है वो घंटों में होने लगा है। और जमान पार्क के बाहर PTI कारकुनों के कैंप के बायस शहरियों के लिए दर्द सर बन गया है। जमान पार्क, केनाल रोड, माल रोड और धर्मपुरा में ट्रैफिक जाम है। ट्रैफिक जाम के बायस केनाल रोड पर गाड़ियों की लंबी कतारें मौजूद हैं, जिसके बायस शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। शहरी शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। जबकि दूसरी जानिब ट्रैफिक पुलिस की बात की जाए तो ट्रैफिक पुलिस भी ट्रैफिक रवानी यकीनी बनाने में बिल्कुल नाकाम दिखाई दे रही है। केनाल रोड पर रॉन्ग पार्किंग के बायस अब मिनटों का सफ़र भी घंटों में तय होने लगा है। जमान पार्क में PTI कारकुनान के कैंप शहरियों के लिए दर्द सर बन चुके हैं। जमान पार्क, केनाल रोड, माल रोड, धर्मपुरा में ट्रैफिक जैम है। ट्रैफिक जैम के बायस केनाल रोड पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। ट्रैफिक जैम में फंसे शहरियों को इस वक्त शदीद मुश्किलात का सामना है। आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, गाड़ियों की लंबी कतारें हैं और रश जो है बढ़ता ही जा रहा है। ट्रैफिक की सूरत हाल बदतर होती जा रही है। तफसीलात जानते हैं, हमारे नुमाइंदे आबिद चौधरी ने हमें ज्वाइन किया है। आबिद चौधरी, बताइएगा आप कहां पर मौजूद हैं और इस वक्त वहां पर ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, जमान पार्क के बाहर PTI कारकुनों के कैंप जो है वो शहरियों के लिए दर्द सर बन गए हैं, जिसके बाद इस वक्त केनाल रोड और जमान पार्क जो है और उससे धर्मपुरा की जाने वाला ट्रैफिक जो है वो इस वक्त ट्रैफिक का निजाम दरम बरम हो गया और गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं, जिसके बाद शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा है। शहरियों के सोने से कहना है कि ट्रैफिक पुलिस केनाल रोड पर ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाने में नाकाम है, जिसके बाद केनाल रोड पर रॉन्ग पार्किंग भी है और उसके बाद मिनटों का सफर भी घंटों में तय हो रहा है। दूसरी जानब कलमा चौक की बात की जाए तो वहां पर भी लिबर्टी तक गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं, जिससे शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस वक्त जमान पार्क मौजूद हूँ, जहाँ पर सूरत जो है वो देख सकते हैं कि कैसे माल रोड से धर्मपुरा तक केनाल रोड पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं, जिसके बाद शहरी जो हैं वो उनका मिनटों का सफर जो है वो घंटों में तय रहा है। अलबत्ता पुलिस की जानिब से जमान पार्क के बाहर रॉन्ग पार्किंग के खिलाफ कोई कार्रवाइयां नहीं की जा रही, जिसके बाद तकरीबन ज्यादातर जो कात में ट्रैफिक का यही नज़ारा जो है वो देखने में आता है। ठीक है, आबिद चौधरी हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। माल रोड, केनाल रोड पर और जमान पार्क के इतराफ में जितनी भी शाहराहें हैं वहाँ पर ट्रैफिक का बुरा हाल मौजूद है। आपको बताते चलें कि जमान पार्क में PTI कारकुनान के कैंप जो हैं शहरियों के लिए दर्द सर बन गए हैं। लंबी तवील कतारें हैं, इस वजह से ट्रैफिक की सूरत हाल जो है शदीद बुरी नज़र आ रही है। ट्रैफिक जैम में फंसे शहरियों को परेशानी का सामना है। केनाल रोड पर रॉन्ग पार्किंग के बायस मिनटों का सफ़र घंटों में तय होने लगा है।
बताएं कि सूबाई वज़ीर सनत व तवानाई असम तनवीर से मुख्तलिफ ताजरों और सनतकारों के वफ्द की मुलाकात में लाहौर बिजनेसमैन एसोसिएशन, लाहौर टाउनशिप इंडस्ट्रियल स्टेट के वफूद शामिल हुए। मुलाकात में साहिवाल और शेखपुरा चैम्बर के वफूद भी शामिल थे। ताजिरों और सनतकारों ने सूबाई वज़ीर सनत व तवानाई को अपने मसाइल के हवाले से आगाह भी किया है। तो आपको बताते चलें कि सूबाई वज़ीर सनत व तवानाई असम तनवीर से मुख्तलिफ ताजिरान और सनतकारों के वफ्द की मुलाकातें हुई हैं। मुलाकात में लाहौर बिजनेसमैन एसोसिएशन, लाहौर टाउनशिप इंडस्ट्रियल स्टेट के वफूद भी शामिल थे। मुलाकात में साहिवाल और शेखपुरा चैम्बर के वफूद भी शामिल थे। ताजिरों और सनतकारों ने सूबाई वज़ीर सनत व तवानाई को अपने मसाइल के हवाले से आगाह किया था। हसन अली हमारे साथ मौजूद हैं, इससे मुतालिक मजीद अहवाल उनसे जानते हैं। जी हसन अली। जी बिल्कुल, सूबाई वज़ीर सनत व तवानाई असम तनवीर ने आज जो है वो मुख्तलिफ जो वफूद हैं ताजरों के और इंडस्ट्री रिलेटेड अफराद के, उनसे मुलाकातें की हैं और उनके जो मसाइल हैं उनके मसाइल को सुना है। इसी वाले से मज़ीद बात करेंगे। यहाँ पे मेरे साथ असम तनवीर साहब जो है मौजूद हैं। जी तनवीर भाई, ये बताइएगा कि मुख्तलिफ जो डेलीगेशन है वो आपके पास आज आए हैं, अपने मसाइल से आगाह किया है, तो क्या समझते हैं कि जो बुनियादी मसाइल हैं उनको किस तरह से आप लोग हल कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसन, आज का दिन मैंने पूरा रखा हुआ है कि लोगों से मुलाकात के लिए। हमारी काफ़ी सारी चैम्बर्स हैं, डिफरेंट एसोसिएशंस हैं, अब वो मुझसे मिलने आए थे। छोटे छोटे इश्यूज़ हैं, कोई बड़ा इशू भी नहीं है, तो वो उसको मिल के मैंने सारे उनके पॉइंट नोट डाउन किए हैं। जैसे साहिवाल चैम्बर वाले आए, उनका मसला है कि वहाँ पर ऑलरेडी इंडस्ट्रियल स्टेट अप्रूव्ड हुई है P6 से, तो मैंने इनकी मीटिंग MDP6 से भी ऑर्गेनाइज़ कराई है और इंशाल्लाह मैं ख़ुद भी बैठूंगा। अगर वहाँ पर पोटेंशियल है तो लगनी चाहिए यार, क्योंकि हमारा टारगेट है कि इस मुल्क में जितनी ज़्यादा रोज़गार हो, जितनी ज़्यादा एक्सपोर्ट हो और इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पे हमने काम करना है, तो उसके लिए हम आज मेन फोकस था। बाकी भी सारी चैम्बर्स आ रही थी, कोई ट्रेडर्स एसोसिएशंस आ रही थी, कोई क्लियरिंग एजेंट्स एसोसिएशन, चौधरी अमजद साहब आए, तो मैंने सबके मसले मसाइल सुनने, सबको नोट किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक सबके साथ मिलेंगे और अगर मुझे खुद भी जाना पड़ा जिस डिपार्टमेंट में या जिस मिनिस्ट्री में किसी का काम फंसा हुआ है हमारे बिज़नेस कम्युनिटी का, तो मैंने जाना है उनका काम कराना है। जी बहुत शुक्रिया जी। जैसे कि मेरे साथ असम तनवीर साहब जो है मौजूद थे, उनका ये कहना था कि जिस ताजिर को या सनतकार को कोई मसाइल हैं वो उनको तरजीही बुनियादों पर ख़ुद डिपार्टमेंट्स में जाके हल करवाने की हर मुमकिन कोशिश जो है वो करें। हसन अली, बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ ही बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा।